हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब हंट विद अभिषेक। आई होप कि आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज का जो जॉब रहने वाला है वो आपका दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से आया हुआ है। ये डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है। ये आपका सिचुएटेड है बेसिकली आगरा में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो ये है उसका ऑफिशियल वेबसाइट। जैसे ही आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे देखिए नोटिस एंड डाउनलोड में रिक्रूटमेंट एंड करियर करके लिखा है। इस पे आप क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा जो है आपके सामने ओपन होगा। तो यहाँ पे देखिए आयुष फैकल्टी के लिए नोटिफिकेशन आया हुआ है, जिसमें आपका हॉस्पिटल स्टाफ के लिए पोस्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए पोस्ट है और टेक्निकल स्टाफ के लिए भी पोस्ट है। फिर यहाँ पे जो है आपका टीचिंग वैकेंसी भी है, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी वैकेंसी आई हुई है। तो ये दोनों जो है अभी मैं आपके सामने दिखा दूंगा। एडवर्टीजमेंट देखने से पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप जो है मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिए ताकि जो है सबको बेनिफिट मिले। सो चलिए देखते हैं कि क्या क्या जो है दे रखा है एडवर्टीजमेंट में इन लोगों ने। तो देखिए ये आपका दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से आया हुआ है, जो कि आपका आगरा में रहने वाला है। ठीक है, ये नॉन टीचिंग पोस्ट यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल फैकल्टी ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन आयुष की तरफ से आया हुआ है। यहाँ पे देखिए डेप्यूटी मेडिकल सुप्रिटेंडेंट के लिए एक पोस्ट है, मेडिकल ऑफिसर के लिए दो है। ठीक है, रेसिडेंट मेडिकल ऑफिसर के लिए एक है, हाउस फिजिशियन के लिए दो है। ऐसे बहुत सारी पोस्ट है यहाँ पे। ठीक है, अगर हम नॉन टीचिंग पोस्ट का देखें तो यहाँ पे देखिए नॉन टीचिंग पोस्ट में आपका पब्लिक रिलेशन ऑफिसर और मल्टीपर्पज सोशल ऑफिसर के लिए एक है। ऑफिस सुप्रिटेंडेंट के लिए भी आपका एक पोस्ट रहने वाला है। लाइब्रेरियन के लिए एक पोस्ट रहने वाला है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन क्लर्क और रिसेप्शनिस्ट के लिए एक है, स्टोर कीपर के लिए, फार्मासिस्ट के लिए, लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए, नर्सिंग स्टाफ के लिए है। ठीक है, बहुत सारा पोस्ट यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए भी, एक्सरे अटेंडेंट के लिए। ठीक है, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए देखिए यहाँ पे 13 पोस्ट है, वार्ड बॉय के लिए है 4 पोस्ट। तो बहुत सारा पोस्ट जो है यहाँ पे आया हुआ है। अगर आप जो है हॉस्पिटल स्टाफ ये वाला के लिए जो है फॉर हॉस्पिटल स्टाफ के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तब जो है आपको यहाँ पे 148 रुपीज का रजिस्ट्रेशन करना है, मतलब एप्लीकेशन फी है आपका। अगर आप जो है नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे जो है आपका 71 रुपीज का एप्लीकेशन फी लगेगा। ठीक है, या ये आपका जो है एप्लीकेशन सॉरी इनका ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, इससे आप पूरा डिटेल चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन के लिए अगर हम देखें तो ये जो है आपका ये वाला, ठीक है, हॉस्पिटल स्टाफ के लिए अलग दे रखा है, और जो है नॉन टीचिंग पोस्ट है, ठीक है, उसका अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दे रखा है। तो अगर आप डेप्यूटी मेडिकल सुप्रिटेंडेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, और डिग्री इन होम्योपैथी में आपका होना चाहिए। ठीक है, एसोसिएट प्रोफेसर के पोस्ट पे आपने 2 साल काम किया हो तब यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारा पूरा दे रखा है। तो अपने इनसे एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा आप लोग। अगर हम नॉन टीचिंग वाला देखें जो जो कि यहाँ पे दे रखा है, तो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर और मल्टीपर्पज सोशल ऑफिसर के लिए आपका केवल बैचलर डिग्री होना चाहिए। ठीक है, इन अ रिलेटेड फील्ड लाइक मीडिया में, कम्युनिकेशन में, जर्नलिज्म में या फिर पब्लिक रिलेशन में, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। ठीक है, ऑफिस सुप्रिटेंडेंट के लिए अगर देखें तो पोस्ट ग्रेजुएट अगर आपने किया है और 2 साल का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है आपके पास, तो भी यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। ठीक है, लाइब्रेरियन के लिए देखें तो यहाँ पे बैचलर डिग्री आपका लाइब्रेरी साइंस में होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारा यहाँ पे भी दे रखा है। स्टोर कीपर के लिए अगर आपने केवल 12th पास किया है तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं और आपके पास बेसिक नॉलेज है कंप्यूटर का, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने इनसे एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, बहुत सारी वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है। और यहाँ पे देखिए नोट करके लिखा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल स्टाफ के लिए कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर द एप्टीट्यूड टेस्ट। जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल स्टाफ वाला जो है उसके लिए जो है आपको यहाँ पे एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड टेस्ट या फिर ट्रेड टेस्ट कुछ भी ये करा सकते हैं, उसके लिए आपको अपीयर होना पड़ेगा। ठीक है, और इसका जो है फर्दर ये वाला जो है आपका मेडिकल सॉरी टीचिंग वाला जो है हॉस्पिटल स्टाफ के लिए, सॉरी नॉट टीचिंग, हॉस्पिटल स्टाफ के लिए, इसके लिए भी यहाँ पे आपको कैंडिडेट शैल बी कॉल्ड फॉर द सेमिनार कम प्रेजेंटेशन, मतलब आपको जो है एक सेमिनार टाइप का प्रेजेंटेशन देना होगा। फर्दर जो आपका इंटरव्यू वगैरह लेंगे तब जो है यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, मतलब सेलेक्ट होंगे। ठीक है, और ये वाला जो पोस्ट है इसके लिए आपका जो है यहाँ पे एग्जाम होगा। ठीक है, ट्रेड टेस्ट वगैरह या फिर एप्टीट्यूड टेस्ट हो सकता है। ठीक है, कुछ भी अपने हिसाब से करा सकते हैं। बाकी फर्दर लास्ट डेट इसका रहने वाला है एप्लीकेशन फॉर्म का 31 मई 2025। ठीक है, कैंडिडेट्स मे विजिट द इंस्टीट्यूट वेबसाइट, ये है इनका इंस्टीट्यूट वेबसाइट, एंड सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है,
और बाकी जो है आपको इनको एसबीआई के थ्रू आपका पेमेंट वगैरह करना है, ठीक है। पूरा डिटेल में यहाँ पे दे रखा है। एप्लीकेशन कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट अलॉन्ग विद इंक्लूजर्स पीडीएफ फॉर्म, ठीक है। फी रिसिप्ट वगैरह, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सब कुछ जो है आपको यहाँ पे अच्छे से डालना है। विद टू रिसेंट फोटोग्राफ मस्ट रीच द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार। और ये सारा जो है आपको इनके ऑफिस रजिस्ट्रार पे आपको भेजना है, मतलब इनका एड्रेस दिया है, उस एड्रेस पे जो है आपको यहाँ पे देखिए पूरा डिटेल में दे रखा है, तो इस एड्रेस पे आपको भेजना है, ठीक है। और ये इसका लास्ट डेट है 31 मई 2025 से पहले पहले तक, ठीक है। बाकी अगर हम एक और देखें जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पोस्ट आया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए सेम जगह से ही आया हुआ है। यहाँ पे आपका पेमेंट 57,700 पर मंथ आपको दिया जाएगा, प्लस आपको अलावेंसेस वगैरह भी दिए जाएंगे, और अकॉर्डिंग टू 10th लेवल पे के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे दिया जाएगा। यहाँ पे एप्लीकेशन फी आपका 148 रुपीज अनरिजर्व पोस्ट के लिए, और अगर आप रिजर्व हैं तो 74 रुपीज आपका लगने वाला है। देखिए यहाँ पे भी अगर बहुत सारा दे रखा है टीचिंग पोस्ट के लिए। अनरिजर्व अगर आप हैं तो यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर इन एजुकेशन इकोनॉमिक्स में, असिस्टेंट प्रोफेसर इन एजुकेशन मैथमेटिक्स में, म्यूजिक में, ठीक है, हिस्ट्री में। कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे भी है जिसमें फाइन आर्ट्स है, फिलोसफी है, ठीक है, मैथमेटिक्स है। अगर आप ओबीसी हैं तो ओबीसी के लिए फिजिकल एजुकेशन, ठीक है, बॉटनी, इंग्लिश, ठीक है, हिंदी, संस्कृत, जियोग्राफी, बहुत सारा यहाँ पे केमिस्ट्री वगैरह सब कुछ लगभग दे रखा है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में। देखिए सब में जो है परमानेंट पोस्ट भी है, अनरिजर्व के लिए देखिए परमानेंट भी है और कॉन्ट्रेक्चुअल भी है। रिजर्व यहाँ पे ओबीसी के लिए भी परमानेंट है और कॉन्ट्रेक्चुअल दोनों है, ठीक है। एससी के लिए भी यहाँ पे परमानेंट है और कॉन्ट्रेक्चुअल है। एसटी के लिए देखिए यहाँ पे केवल रिजर्व है, परमानेंट ही है आपका, ठीक है, पूरा रिजर्व्ड है यहाँ पे। तो अपने एंड से एक बार पूरा चेक कर लीजिएगा आप लोग। अप्लाई कैसे करना है तो वही ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, ठीक है। फर्दर आपको जो है सब कुछ इनके यहाँ पे एड्रेस दे रखा है, इसी एड्रेस पे आपको आपका पूरा वो डेटा सेंड करना है, ठीक है, एज अ वाया पोस्ट और समथिंग आपको इनको सेंड करना है, ठीक है, 29/5/2025 से पहले पहले तक। अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखें तो आपका नेट वगैरह जो है क्लियर होना चाहिए, ठीक है, या फिर इस सेट सेट भी अगर आपने किया है, स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट या फिर स्लेट वगैरह कुछ भी आपने क्लियर किया है तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास पीएचडी डिग्री है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। पीएचडी डिग्री जो है आपका रेगुलर मोड में होना चाहिए, ठीक है। 55% मार्क्स वगैरह जो है आपका होना चाहिए। तो अपने एंड से एक बार जरूर पूरा चेक कर लीजिएगा आप लोग, बहुत सारा डिटेल दे रखा है। सो दैट्स इट। आई होप कि जो है आपको सब कुछ समझ में आया होगा। स्टिल कोई क्वेरी है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।